ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 17 फरवरी 2026 की प्यारे बाबा की शिक्षाओं के इस गहरे मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज का दिन तो सचमुच बहुत विशेष है जी। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे सबसे ऊंचे, सबसे अलौकिक भाग्य की स्मृति दिलाई है। हमें यह एहसास कराया है कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उनके साथी हैं, एक नए दुख रहित पावन संसार की स्थापना के निमित्त हैं। तो आज बाबा हमें हमारे स्वस्वरूप और विश्व सेवा के महान कर्तव्य की बहुत गहरी अनुभूतियों में ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आज की शिक्षाएं जब मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो मन में बस एक ही गीत बज रहा था, पाया तुमको जग को पाया। वाह! ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हाथ पकड़कर इस पुरानी कांटों भरी दुनिया के हर भान से निकालकर उस नई फूलों की दुनिया की सत्यता में, उसकी कल्पनाओं में स्थित करा रहे हैं। सही कहा। तो चलिए इसी रूहानी नशे के साथ आज के इस प्यारे मंथन की शुरुआत करते हैं बाबा के सबसे मीठे महावाक्य से। जी। आज बाबा ने हम मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों से कहा है, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो। जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वाह! सिर्फ एक इस महावाक्य में ही कितना नशा है। अगर एक एक शब्द पर ध्यान दे, तुम निमित्त हो। जी, निमित्त। बाबा हमें कर्तापन के बोझ से भी मुक्त कर रहे हैं ना। हम सिर्फ निमित्त हैं, कराने वाला तो वो करावनहार बाप है। बिल्कुल। और किस कार्य के निमित्त? अमर लोक स्थापन करने के। हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, कोई समाज सेवा या कोई छोटा मोटा धर्म कार्य नहीं कर रहे। हम तो पूरे विश्व के लिए अमरलोक की स्थापना कर रहे हैं। सही कहा। और उस अमरलोक की परिभाषा भी बाबा ने कितनी सुंदर दी है। जी। कहते हैं जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। जरा सोचिए तो, एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नाम निशान तक नहीं। आज की दुनिया में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हर इंसान किसी न किसी दुख से घिरा है, तन का, मन का, धन का, संबंधों का। हाँ, और बाबा कह रहे हैं कि तुम एक ऐसी दुनिया बना रहे हो जहां दुख की लहर भी नहीं होगी। और दूसरा शब्द है पाप। वहां कोई पाप कर्म होता ही नहीं। जी, और इसीलिए तो बाबा ने उसे वाइसलेस वर्ल्ड कहा है। जी। यानी निर्विकारी दुनिया। वाइस अर्थात विकार। सत्युग में तो विकार होते ही नहीं, इसीलिए वहां कोई पाप या दुख भी नहीं होता। और इसके विपरीत आज की इस दुनिया को बाबा विशस वर्ल्ड कहते हैं। विशस वर्ल्ड। हाँ, विकारों से भरी हुई एक तरह से जहरीली दुनिया। तो बाबा हमें इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो अंतर है वो कितना स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ है सतो प्रधान, संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और प्रेम का सागर। और दूसरी तरफ है ये तमो प्रधान, विकारों, दुख और अशांति की दलदल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चे इन दोनों दुनियाओं के संगम पर खड़े हैं। सही कहा, संगम पर। एक पांव हमारा पुरानी दुनिया में है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन, वो उस नई दुनिया में स्थित है। हम इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर यात्रा कर रहे हैं और साथ साथ औरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। ये कितना महान कर्तव्य है। जी, और बाबा हमें सिर्फ ये अंतर बता नहीं रहे, बल्कि हमें उस अमरलोक का मालिक, उस अमरलोक का वासी बनने की बहुत सहज विधि भी सिखा रहे हैं। जी। हमारा पुरुषार्थ ही इस विशाल वर्ल्ड से निकलकर उस वाइसलेस वर्ल्ड में जाने का है। और हम सिर्फ जा नहीं रहे, हम तो उस दुनिया की स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। बिल्कुल। इस नशे से बड़ा और कोई नशा हो ही नहीं सकता। सच में। तो इसी ऊंचे नशे और कर्तव्य की स्मृति के साथ आज बाबा से एक बहुत ही वंडरफुल प्रश्न पूछा गया। अच्छा। बाबा से एक बच्चे ने पूछा, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? और मुझे यकीन है कि बाबा का उत्तर भी उतना ही वंडरफुल और गहरा होगा। जी, बाबा कहते हैं गॉडली फैमिली का, यानी हम ईश्वरीय परिवार का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। फैमिली प्लानिंग, ये शब्द सुनते ही दुनिया वालों की बुद्धि में तो कुछ और ही बातें आएंगी। वो सोचेंगे कि शायद ये भी जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात है। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया में जब भी फैमिली प्लानिंग की बात होती है तो उसका अर्थ होता है जन्म को नियंत्रण करना, बच्चों की संख्या को सीमित करना। लेकिन हमारे बेहद के बाप की फैमिली प्लानिंग कितनी अलौकिक है, कितनी कल्याणकारी है। बाबा समझाते हैं कि उनकी प्लानिंग है एक सत धर्म की स्थापना कर बाकी अनेक धर्मों का विनाश करना। ये समझने में बहुत गहरा है। यहाँ विनाश शब्द का अर्थ किसी धर्म को खत्म करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है ड्रामा अनुसार जब एक धर्म की, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो बाकी अनेक धर्मों की जो आत्माएं हैं वो अपना अपना पाठ पूरा करके वापस घर चली जाती हैं। अच्छा।
तो जहां दुनिया के मनुष्य बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं, वहीं बेहद का बाप आत्माओं के वापस अपने घर शांतिधाम जाने की व्यवस्था करते हैं। वाह, मतलब उनकी फैमिली प्लानिंग इस सृष्टि चक्र के पूरे नाटक को ध्यान में रखकर है, सिर्फ 50-60 साल की इस दुनिया को देखकर नहीं। बिल्कुल। कितना कल्याण है इस प्लान में। बाबा सिर्फ इस दुनिया की जनसंख्या को नहीं देख रहे, वो तो सभी आत्माओं के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए कितना सुंदर प्लान है। जी। नई दुनिया सतयुग त्रेता में केवल कुछ लाख आत्माएं ही होंगी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की होंगी, वो आत्माएं जो सबसे पहले इस सृष्टि पर आती हैं। और बाकी सब आत्माएं जो इस सृष्टि चक्र के नाटक में द्वापर से कलयुग से आना शुरू हुई है, उनका क्या? वे सब अपना पाठ पूरा करके अपने घर शांतिधाम वापस ले जाएंगे। यह है परमात्मा की सच्ची और सबसे कल्याणकारी फैमिली प्लानिंग। वाह, इसमें तो किसी भी आत्मा का अकल्याण नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर आत्मा को अपनी असली मंजिल मिल जाती है। जो सुख के अधिकारी हैं उन्हें 21 जन्मों का सुख मिलता है, और बाकी सभी आत्माओं को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वो शांतिधाम में जाकर विश्राम करती हैं। जी, और बाबा स्पष्ट करते हैं कि दुनिया वालों के प्लान कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेहद का अनादि बना बनाया ड्रामा है। आत्माओं को तो अपना अपना पाठ बजाने नीचे आना ही है। जी, लेकिन जब बेहद का बाप आते हैं तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे सभी आत्माएं अपने अंतिम समय में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। नई दुनिया वालों को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और बाकी सबको मुक्ति का। इससे सुंदर, इससे कल्याणकारी प्लान और क्या हो सकता है भला? सचमुच बाबा की हर बात में, हर शब्द में कितना गहरा रहस्य और कितना प्यार, कितना कल्याण समाया हुआ है। जी, तो चलिए अब आज की शिक्षाओं के मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से और प्यार से मंथन करते हैं। बाबा ने आज बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया कि कैसे हमारा बेहद का बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों एक ही है। ये संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी प्राप्ति है ना? भक्ति मार्ग में हम इन्हीं तीनों के लिए जन्म जन्मांतर भटकते रहे। बाप को ढूंढने के लिए मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, हर जगह पुकारा। ज्ञान पाने के लिए गुरुओं के पास गए, शास्त्र पढ़े, और सद्गति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए महात्माओं और साधुओं की शरण ली। लेकिन तीनों अलग अलग थे और फिर भी प्राप्ति कुछ खास हुई नहीं। और यहाँ संगम पर आकर हमारी सारी भटकन समाप्त हो गई। एक ही शिव बाबा एक ही स्थान पर हमें तीनों रूपों से मिलते हैं और तीनों प्राप्तियां कराते हैं। ये कितनी बड़ी सहजता है। हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बाप के रूप में वो हमें अपना बनाते हैं, हमें बेहद का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वो जो सच्चा निस्वार्थ प्यार एक पिता से मिलता है, वो हमें शिव बाबा से हर पल अनुभव होता है। वो हमें अपनी गोद में ले लेते हैं, हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं। और टीचर के रूप में वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जो इस दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं। वो हमें इस सृष्टि चक्र का 84 जन्मों की कहानी का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। वो हमें वर्ल्ड की सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये ज्ञान तो हमें त्रिकालदर्शी बना देता है। और सद्गुरु के रूप में वो हमारे सच्चे सद्गति दाता हैं। वो हमें पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाते हैं। जी। सद्गुरु बनकर वो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करने की युक्ति बताते हैं, और वो युक्ति है मन मना भव। बच्चे, मुझे याद करो। वो हमें ऐसी श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत देते हैं जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकते हैं। तो एक ही शिव बाबा में हमें सब कुछ मिल जाता है। ये संगम युग का सबसे बड़ा सौभाग्य है। वाह, कितना सुंदर स्पष्टीकरण है। और बाबा ने आज अमर लोक और मृत्यु लोक के बीच का भी बहुत गहरा अंतर बताया। जी। सतयुग, जिसे बाबा अमर लोक कहते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। आत्माएं अपनी इच्छा से एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर लेती हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। वहाँ आयु भी 125-150 वर्ष की होती है और पवित्र गृहस्थ आश्रम होता है। वहाँ हर चीज, प्रकृति के 5 तत्व भी सतोप्रधान होते हैं, इसलिए दुख का नाम निशान तक नहीं होता। जी। और इसके बिल्कुल विपरीत है आज का ये मृत्युलोक। बिल्कुल। यहाँ हर चीज तमोप्रधान हो चुकी है। बाबा ने आज एक बहुत गहरा उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई बहुत पुराना घर होता है तो उसमें चूहे, सर्प, बिच्छू आदि निकल आते हैं। हाँ। वैसे ये पुरानी दुनिया भी अब विकारों के सांपों और बिच्छुओं से भर गई है। ये बातें बाबा हमें वैराग्य दिलाने के लिए सुनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, नहीं, बल्कि हमें जगा रहे हैं।
वो हमें सत्यता का आईना दिखा रहे हैं कि देखो बच्चे, तुम कहाँ रह रहे हो और तुम्हारा असली घर, तुम्हारी असली दुनिया कौन सी है। सही कहा। जब तक इस मृत्यु लोक से, इस पुरानी दुखदाई दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा, तब तक उस अमर लोक से, उस नई सुखदाई दुनिया से सच्चा प्यार नहीं हो सकता। और जब तक सच्चा प्यार नहीं होगा, पुरुषार्थ में वो तीव्रता नहीं आ सकती जो आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इसी अमर लोक का वर्षा हमें कैसे मिलता है, इस पर भी बाबा ने आज बहुत प्यार से समझाया है। जी। बाबा कहते हैं कि वर्षा शिव बाबा का है, जो हमारे पारलौकिक दादा हैं, और वो हमें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मिलता है। ये संबंध बहुत ही मीठा और शक्तिशाली है। जी, जैसे लौकिक में भी बच्चे कहते हैं ना कि ये हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, उस पे हमारा हक है। हाँ। वैसे ही हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं, और ब्रह्मा बाबा द्वारा हम उस बेहद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। शिव बाबा निराकार हैं, वो हमें ब्रह्मा के इस साकार तन द्वारा ज्ञान देते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं और अपना बनाते हैं। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा हमारे साकार में पिता हुए और शिव बाबा हमारे पारलौकिक दादा। जी। और इसी ज्ञान और याद से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। वाह। ये महिमा उसी परमात्मा की है जो हमें इस साधारण मनुष्य तन में ही देवता समान, गुणवान, पवित्र और पूज्य बना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा इस कार्य में निमित्त बनते हैं और हम बच्चे उनके द्वारा शिव बाबा से अपना पूरा अधिकार ले रहे हैं। वाह, ये संबंध, ये वर्षा, सब कुछ कितना स्पष्ट और कितना प्यारा है। अब बाबा ने विनाश और स्थापना के ड्रामा पर भी प्रकाश डाला है। जी। बाबा ने स्पष्ट किया कि इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का कार्य स्वयं बाप का ही है। कोई मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन ये कार्य केवल राम यानी परमात्मा शिव ही कर सकते हैं। मनुष्य को कभी सद्गति नहीं दे सकता। जी। और इस विनाश के लिए जो साधन बन रहे हैं वो भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, देखो ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बन रहे हैं, यह है साइंस की शक्ति। ये सब कुछ एक साथ होगा। लेकिन ये सब सुन के हमें डरना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें ये समझना है कि ये इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन का समय है। ये पुरानी स्टेज साफ हो रही है ताकि नई दुनिया के लिए स्टेज तैयार हो सके। बिल्कुल। बाबा हमें इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। जी। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम विनाश की तारीखें गिनना नहीं है। नहीं, हमारा काम है अपनी राजधानी की स्थापना के पुरुषार्थ में तीव्र गति से लगना। विनाश तो अपने समय पर होगा ही, लेकिन उससे पहले हमें अपना ऊंच पद निश्चित करना है। और उस ऊंचे पद को पाने का सबसे सहज साधन क्या है? बाबा बार बार मुरली में हर रोज एक ही महामंत्र देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। मामेकम याद करो, क्योंकि इसी याद की अग्नि से आत्मा पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतर की खाद यानी विकर्मों का बोझ उतरेगा और आत्मा 100% प्योर, सतो प्रधान बनेगी। याद की यात्रा ही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। जी, भक्ति मार्ग में देखिए, लोग पवित्र होने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, तीर्थों पर लाखों लोग जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, कितनी मेहनत और कितना खर्चा करते हैं। बहुत। लेकिन फिर भी कलाएं उतरती ही जाती हैं, पवित्रता आती नहीं, क्योंकि वो देह अभिमान में रहकर देहधारियों को याद करते हैं। सही कहा। और अब हमें बाबा ने चढ़ती कला का कितना सहज साधन दिया है, सिर्फ एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप बाप को याद करना। और इसी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बनकर उस पावन दुनिया में चलने के लायक बनेंगे। जी। बाबा कर्मों की गुह्य गति भी कितनी सुंदर रीति से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस रावण राज्य में, इस देह अभिमान की दुनिया में किया हुआ हर कर्म विकर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई अशुद्ध संकल्प छुपा होता है। जबकि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। अकर्म। क्योंकि वहां आत्मा देही अभिमानी स्थिति में होती है, ज्ञान के प्रकाश में होती है, इसलिए वहां कोई पाप का बोझ नहीं बनता। और बाबा हमें इस संगम युग पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं जो हमें 21 जन्मों के लिए प्रालब्धि बना दे। जी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह पढ़ाई नई दुनिया अमर लोक के लिए है, इस मृत्यु लोक के लिए नहीं।
हम जो भी पुरुषार्थ आज कर रहे हैं, एक एक संकल्प जो हम श्रेष्ठ करते हैं, एक एक सेवा जो हम करते हैं, उसका फल हमें भविष्य के 21 जन्मों तक मिलता रहेगा। ये कितनी बड़ी अविनाशी कमाई है। सचमुच ये अविनाशी कमाई जमा करने का ही समय है। जी। तो इन सभी सुंदर शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने के लिए आइए अब धारणा के लिए दिए गए मुख्य सार पर गहराई से मंथन करें। बिल्कुल। आज बाबा ने धारणा के लिए 2 बहुत सुंदर महावाक्य दिए हैं। पहला है, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। वाओ, इस पॉइंट में बाबा ने जैसे संपूर्ण पुरुषार्थ का सार बता दिया है। पहला शब्द है लायक बनना है। किसके लायक? विष्णुपुरी में चलने के। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर लक्ष्मी नारायण जैसे विष्णु समान दैविक गुण धारण करने हैं। हमारी चलन, हमारा व्यवहार, हमारी दृष्टिवृत्ति, हमारे बोल, सब कुछ देवताओं जैसा पावन और श्रेष्ठ होना चाहिए। जी, और बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है संपूर्ण पावन बनने पर। संपूर्ण? सिर्फ मनसा में नहीं, बल्कि वाचा और कर्मणा में भी संपूर्ण पवित्रता। और उसका आधार बाबा ने बताया है अशुद्ध खानपान का त्याग। जी, क्योंकि कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। तो अगर हमें अपने मन को शुद्ध, शक्तिशाली और एकाग्र बनाना है तो भोजन की शुद्धि पर बहुत बहुत ध्यान देना होगा। और इसी पॉइंट में जो अंतिम बात बाबा ने कही, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, ये हमें समय की समीपता का बहुत गहरा इशारा दे रहा है। बहुत गहरा। हमारा ये तन, हमारा मन, हमारा धन, जो कुछ भी हमें मिला है, उसे इस ईश्वरीय सेवा में, विश्व कल्याण की सेवा में लगाकर सफल करना है, क्योंकि यही सच्ची कमाई है जो आत्मा के साथ जाएगी। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। बिल्कुल। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। जैसे दुनिया की पढ़ाई में भी जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, वो ऊंची स्कॉलरशिप पाते हैं, ऊंचा पद पाते हैं, वैसे ही इस रूहानी पढ़ाई में हमें होशियार बनना है। जी। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि बुद्धि में धारण करके स्वरूप बनना है, ताकि हम राज्य अधिकारी बन सकें, प्रजा में ना आ जाएं। और होशियारी की निशानी क्या है? बाबा आगे कहते हैं, कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुत अटेंशन रखना है। बहुत। एक छोटा सा भी विकर्म, एक गलत संकल्प भी हमारी चढ़ती कला को रोक सकता है, हमारी जमा की हुई कमाई को खत्म कर सकता है। इसलिए हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म पर बहुत बहुत अटेंशन रखना है। यही सच्चे तीव्र पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी है। बहुत सुंदर। ये धारणा के पॉइंट्स हमें रोज अपने पुरुषार्थ को चेक करने के लिए एक आईने की तरह हैं। जी। अब आते हैं आज के शक्तिशाली वरदान पर। आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए बहुत ही शक्तिशाली और प्यारा वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। वाह, कितना अद्भुत वरदान है। बाबा हमारी नब्ज को जानते हैं। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, संगम योग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी फल। जी। लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं? फरियाद करते हैं, शिकायतें करते हैं। हाँ, क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं है, बाबा मदद दे दो, ये परिस्थिति बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं ये सब फरियाद हैं, यानी शिकायतें हैं, और बाबा हमें इस फरियादी स्वभाव से ऊपर उठाना चाहते हैं। जी, बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे अधिकारी बनकर रहें, भिखारी नहीं। और फरियाद तब समाप्त होती है जब याद रहती है। सही कहा। जब हम अपने भाग्य के नशे में रहेंगे कि हमें स्वयं भगवान ने अपना बनाया है, हमें विश्व की बादशाही का वर्षा दिया है, हम अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हैं, तो ये सब छोटी छोटी फरियादें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जी, जहाँ भाग्य का नशा है, जहाँ बाप की याद है, वहाँ फरियाद हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। फरियाद तब आती है जब हम बाबा को भूलकर परिस्थितियों को, समस्याओं को या देहधारियों को देखने लगते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि की लगन एक बाबा में लगी हो, तो हर परिस्थिति एक खेल लगती है। एक पेपर लगता है पास होने के लिए, एक अवसर लगती है आगे बढ़ने का। वाह। तब हम फरियादी नहीं, बल्कि बाप के हर पल के साथ ही स्वतः और निरंतर योगी बन जाते हैं। हमारी योग की स्थिति एफर्टलेस हो जाती है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को और शक्ति देता है। जी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं
वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जी हाँ, इन दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। कैसे? फरियाद क्यों आती है? क्योंकि हम इस पुरानी दुनिया में और इसके झूठे संबंधों में खुद को मालिक समझकर फंस जाते हैं, मोह रख लेते हैं। अच्छा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर। हाँ, मेरी नौकरी। लेकिन जब हम इस पुरानी दुनिया में खुद को एक मेहमान समझेंगे, एक ट्रस्टी समझेंगे, तो किसी भी बात में लगाव नहीं होगा। मेहमान हमेशा हल्का रहता है ना। जी, उसे पता होता है कि ये मेरा परमानेंट घर नहीं है, मुझे तो अपने असली घर जाना है। बिल्कुल सही कहा। जब हम इस मेहमान की स्थिति में हल्के रहेंगे तो कोई भी बात हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं होगी और इसलिए कोई फरियाद भी नहीं होगी। और जब हम इतने हल्के और न्यारे रहेंगे, तभी हमारी स्थिति महान बन पाएगी। हम साक्षी होकर हर खेल को देख सकेंगे और हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। सचमुच ये मेहमान की स्थिति हमें निरंतर योगी बने रहने में बहुत बहुत मदद करती है। जी। चलिए इसी गहरी अनुभूति के साथ आज के अव्यक्त इशारे पर भी ध्यान देते हैं। हाँ। आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हम बच्चों को संगठन की शक्ति पर बहुत गहरा ध्यान खींचवाया है। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह! मतलब बाबा हमें सिर्फ अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि संगठन के महत्व पर भी अटेंशन दिला रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं कि बच्चे संगठन का बल, एक दूसरे के प्रति स्नेह का बल, एक दूसरे को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी आप पर वार नहीं कर सकेगी। वाह! जी, बाप दादा चाहते हैं कि हम अनेक शरीर होते हुए भी संकल्पों में, लक्ष्य में, स्थिति में एक दिखाई दें। जब हमारी लगन एक बाप में होगी, हमारी स्थिति एक रस होगी, तो हमारी यही एकता ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएगी। दुनिया देखेगी कि ये कैसे लोग हैं जो इतने अलग अलग होते हुए भी एक परिवार की तरह एक मत पर चल रहे हैं। हमारी एकता ही माया पर विजय प्राप्त कराएगी और हमारे प्यारे बाप का नाम बाला करेगी। ये बहुत शक्तिशाली इशारा है। हमारे एक एक की प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को हिम्मत और शक्ति देते हुए आगे बढ़ना है। यही सच्चा ईश्वरी परिवार है। बिल्कुल। तो आज की इन सभी दिव्य शिक्षाओं से शक्ति लेकर आइए कुछ पल के लिए अपने मन को सब तरफ से एकाग्र करके आज मिले कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। जी, चलिए अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक प्यारे बाप की याद में स्थित हो जाएं और मन ही मन में अनुभव करें। मैं अमरलोक स्थापन करने वाली निमित्त आत्मा हूँ। मैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। मैं फरियादों से मुक्त, स्वतः और निरंतर योगी आत्मा हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया की मेहमान, एक महान आत्मा हूँ। मैं एक बाप की लगन में मगन रहने वाली सफलता संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारे ऊंचे से ऊंचे कर्तव्य और हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य की बहुत गहरी स्मृति दिलाई है। जी, हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं सुन रहे, हम हर रोज अपने संकल्पों से, अपनी याद से, अपनी पवित्रता से एक नई पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जी, हम इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं और नई दुनिया के मालिक हैं। जी। यह एक स्मृति ही हमें हर फरियाद से मुक्त कर निरंतर याद की यात्रा में स्थित रखेगी। हमें सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, बल्कि संगठन को मजबूत बनाकर एकता का बल जमा करके अपने प्यारे बाप की प्रत्यक्षता करनी है। बिल्कुल। अगर आज की इन दिव्य शिक्षाओं से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों से प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की महान सेवा है। ओम शांति।